Okay, so welcome to the second video guys and so guys I hope last का वीडियो आप लोगों को पसंद आया रहेगा on sharing my experience on meeting his parents. So आज मैंने लास्ट का वीडियो आपको दिखाया था आई थिंक इन द मंथ ऑफ नवंबर. मैं सीरियसली भूल गई हूँ और आज मैं शूट कर रही हूँ 14th Feb. सो आज 14 फरवरी है. हैप्पी वैलेंटाइंस डे गाइज. आप ये बहुत बाद में देखेंगे बट फिर भी मैं आज के हिसाब से बात करने वाली हूँ. तो ये टुडे इज़ 14 फरवरी एंड 13 फेब को मैंने भांडा फोड़ दिया मेरे घर पे. तो अगर आपको स्टोरी जानने की मैंने कैसे किया है देन कीप ऑन वॉचिंग गाइज. फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो. सो आई थिंक बिना देर करे चलो शुरू करते हैं वीडियो. ऑलराइट, सो सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों से I can't control my happiness and my nervousness. I don't know what to call it, but मेरे को थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है this kind of content film करने में. So I just wanted it to be totally raw. ऐसा कुछ भी fake नहीं होना चाहिए and प्रॉपरली जो मैं अभी फील कर रही हूँ मैं सब शेयर करना चाहती हूँ बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू डॉक्यूमेंट दिस जर्नी. ऑलराइट, सो पहली चीज़ की 13th फेब को मैंने मेरे पापा को बता दिया था एंड मेरे घर पे ना गेस्ट आए हुए हैं. मेरी दादी आई हुई है, मेरी बुआ आई हुई है एंड लाइक मेरी मॉम भी थे, मेरी सिस भी थी. तो सब लोग चाय पी रहे थे शाम को अच्छा खासा बैठ के. मैंने ही चाय बनाई थी एंड देन दादी स्टार्टेड सेइंग. अभी दादी को बोलना नहीं था बट उनसे उनके इमोशंस कंट्रोल नहीं हुए एंड शी जस्ट सेड कि मतलब सो बेसिकली आई जस्ट गिव यू द बैकग्राउंड. मेरी दादी रहती हैं कानपुर में, मेरी बुआ रहती हैं कानपुर में एंड वो यहाँ पे आए थे बिकॉज डैड की हेल्थ ख़राब हो गई थी. तो सिर्फ इसलिए दे केम हियर एंड अब उन्होंने सोचा कि ठीक है आ गए हैं तो क्यों ना पूजा के बारे में बात कर लेते हैं. एंड शी न्यू अबाउट माई गाय. तो मैंने उन्हें बता दिया था बिकॉज़ मेरे घर पे भी मेरी शादी की बातें चल रही थी तो मैंने उनके कान में डाल दिया था एंड उन्होंने सोचा ठीक है मिल लेते हैं. तो उनके इमोशंस कंट्रोल नहीं हुए एंड कल मैं वैसे भी बताने वाली थी पापा को क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से प्लान कर रही थी लाइक फुल जनवरी आई वाज प्लानिंग कि आई नीड टू टॉक टू हिम इट्स हाई टाइम नाउ. बट मैं कर नहीं पा रही थी क्योंकि कभी कुछ ना कुछ हो जा रहा था एंड इसलिए मैं मेरे पापा से बात ही नहीं कर पा रही थी. तो मैंने कल डिसाइड किया कि ठीक है सब लोग बैठे हुए हैं एंड इट्स अ राइट टाइम टू स्पीक नाउ. अभी जब मैं चाय वाय बना के आई तो दादी मेरी बोले जा रही थी कि पूजा के लिए भी रिश्ता कर देते हैं बिकॉज शी वॉज़ वेरीड एंड वो मेरी शादी की बातें चल रही थी. तो मैं डैड आई वॉज लाइक ठीक है इसकी शादी उदयपुर में कर देंगे ऐसे उन्होंने रैंडमली बोल दिया. तो अब पापा भी इस कॉन्वर्जेसन में इंक्लूड हो गए. तो दादी ने बोला तुम्हारे माइंड में कुछ है कि नहीं है. मेरे पापा ने बोला माई माइंड इज़ टोटली ब्लैंक. मेरे दिमाग में कोई लड़का नहीं है, कुछ भी नहीं है. सो जब पापा ने ऐसा बोला तो मेरी बहन बोल पड़ी, माई सिस्टर इज़ लाइक कि पापा मेरी नज़र में लड़का है. एंड जब उसने ये चीज़ बोली तो माई डैड लाइक सीरियसली हिज रिएक्शन वॉज अवॉइडिंग द कॉन्वर्जेसन. वो कम्प्लीटली कॉन्वर्जेसन अवॉइड करने लग गया एंड सीरियसली हम लोग इतने ज़्यादा फ्रैंक नहीं है पापा से कि इस तरीके की चीज़ें हम सडनली जाके बोल दें. हमारे घर पे सच बोलूँ तो इतना भी अलाउड नहीं है कि हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी डिसीजंस ले सकें. दैट इज़ ओके बिकॉज दे आर प्रोटेक्टिव. तो मेरे पापा बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है हम लोगों को लेकर. हम दोनों लड़कियाँ ही हैं उनकी एंड वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं हम लोगों से. काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है हम लोगों को लेकर. सो डेफिनेटली ये ऐसा डिसीजन था कि हाँ मैं खुद से कोई लड़का ढूंढ के लाई हूँ एंड उनके लिए एकदम से एक्सेप्ट करना थोड़ा सा प्रॉब्लम था. तो जब मेरी बहन ने ये चीज़ बोला वो कम्प्लीटली इग्नोर करने लगे, लाइक कम्प्लीटली इग्नोर. ठीक है वो बिल्कुल भी इस कॉन्वर्जेसन में इंक्लूड ही नहीं होना चाह रहे थे. एंड देन फिर मुझे इशारे करने लगे कि बोल पूजा बोल. मेरी मॉम इधर से इशारे कर रही है कि बोल, मेरी दादी बोल रही है कि बोल. एंड मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ रही. मेरी हार्ट बीट लाइक यहाँ पे एंड मुझे ऐसा लग रहा था माई हार्ट विल कम आउट. इट वॉज पाउंडिंग सो हार्ड. मेरी फटी पड़ी थी ऑन सॉरी आई एम यूजिंग सच वर्ड्स लेकिन मेरी सच में फटी पड़ी थी एंड मतलब मुझे बहुत डर लग रहा था. ऐसा कुछ भी आई कैंट एक्सप्लेन दैट फीलिंग बट मैं काफ़ी नर्वस थी. एंड देन मैंने बोल दिया कि मेरे पापा ने पूछा रितिका को कि कौन लड़का है. तो मैंने बोल दिया कि पापा एक बंदा है एंड वी वांट टू मैरी, ऐसे बोला. तो मेरे पापा एकदम शांत, कहते हैं ठीक है बुलाओ उसकी फैमिली को. तो मैंने कहा इवन उसकी भी फैमिली मिलना चाहती है. तो मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूँ. तो पापा कहते हैं कि कौन है.
सो आई सेड आप जानते हो उसे, बिकॉज मेरे पापा 5-6 ईयर्स पहले मेरे ऑलरेडी बंदे से मिल चुके थे। तो मैंने कहा कि आप जानते हो, आप उसे मिल चुके हो। तो ही वेंट कम्प्लीटली ब्लैंक, लाइक ही वॉज नॉट सेइंग एनीथिंग। वो बहुत ही शांत हो गए थे, वो बस चाय पी रहे थे एंड ही वॉज नॉट कम्युनिकेटिंग। पूरा रूम एकदम सन्नाटे में डूब गया। पहले बहुत हंसी मजाक हो रहा था एंड सडनली इट स्टॉप्ड, लाइक सब शांत बैठे हुए हैं। बहुत ही वियर्ड था गाइज, आई कांट एक्सप्लेन यू इन वर्ड्स हाउ द सिचुएशन वॉज, बट बहुत शांत। थैंकफुली लाइक आई फील सो ग्रेटफुल कि दादी बुआ सब लोग थे वहाँ पे, एंड जिसकी वजह से आई वॉज फीलिंग लाइक लिटिल बिट बेटर। अदरवाइज तो मैं अकेले रहती तो मैं संभाल नहीं पाती। एंड काफ़ी संगीन माहौल हो गया। एंड देन मेरी बहन ने बोला कि पापा मुझे लगा कि आप बहुत खुश हो गए, आप तो एकदम ही शांत हो गए हो। तो फिर पापा ने बोला कि मतलब उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। देन ही जस्ट वेंट साइलेंट ना। उन्होंने पूछा कि क्या नाम है, फ़ोटो दिखाओ, विच कास्ट, कुछ नहीं। तो वो एकदम शांत हो गए। एंड नाउ वी आर गिविंग हिम टाइम टू डाइजेस्ट दिस थिंग फर्स्ट, बिकॉज उन्हें एकदम शॉक लगा है। तो वो अभी जिस सिचुएशन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं कि ठीक है उनकी बेटी ने आके बोल दिया है दैट शी वांट्स टू मैरी अ गाय। नाउ अभी वो सिर्फ और सिर्फ सोच रहे हैं कि क्या करना है, बिकॉज वो ये ऐसी सिचुएशन है ना कि वो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पाए, बिकॉज ही वॉज अंडर इम्प्रेशन कि पूजा तो अरेंज मैरिज ही करेगी। एंड थैंकफुली ऐसा मेरा कोई केस घर तक नहीं आया है। एंड कभी ऐसा पता नहीं चला है। मैंने बहुत ध्यान रखा है कि मेरे मॉम डैड को कभी भी नीचा नहीं देखना पड़े बिकॉज ऑफ मी। सो आई हैव नेवर बीन इनटू एनी सच प्रॉब्लम्स, और अगर हुई भी हैं तो मैंने घर पे नहीं लाया है। तो मैं बहुत ही कंसर्न रही हूँ उस चीज़ को। तो मेरे पापा हाँ 100% रेडी थे कि पूजा मतलब कोई नहीं है, एंड ही विल बी टेकिंग केयर ऑफ ऑल माई मैरिज एंड डिसीजंस एंड एवरीथिंग। बट अब मैंने बोल दिया तो उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा डाइजेस्ट करने में। मैं आपको अपकमिंग क्या होता है वो आज के दिन के बाद की डिटेल्स ऑफकोर्स बताऊँगी इसी वीडियो में। फ़िलहाल के लिए मैं अभी इतना ही बताना चाहती हूँ कि 14 फेब के एक दिन पहले 13 फेब को क्या हुआ एंड हाउ आई टोल्ड हिम। नाउ अभी पापा हाँ बोलते हैं ना बोलते हैं, कैसे मिलने का होता है सीन, क्या होता है, वो सारे अपडेट्स आपको अपकमिंग वीडियोस में मिल जाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो फिर डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन टू नो माई full story on how I told my parents about my boyfriend. जब मैंने मम्मी को बताया था, she even reacted so funny. मम्मी कहती है नहीं वो हो ही नहीं सकता, बिकॉज मम्मा को लगा था कि हम लोग साथ में नहीं हैं एंड मतलब वी आर जस्ट फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं है। तो मम्मा वॉज नॉट बिलीविंग कि हो ही नहीं सकता। बट जब मैंने उन्हें पिक्चर्स दिखाए देन शी बिलीव्ड कि ठीक है हाँ दिस इज़ द गाय, एंड शी एक्सेप्टेड इट। लाइक उन्होंने कैजुअली एक्सेप्ट कर लिया था। बट पापा का अब देखते हैं क्या रिएक्शन आता है। पापा ने हाँ बोला ना बोला, वो सारे अपडेट्स के लिए आपको सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। तो कर लो सब्सक्राइब, मिलते रहेंगे आपको अपडेट्स। एंड या आई जस्ट वांटेड टू शेयर दैट हाउ आई टोल्ड माय डैड एंड हाउ इट विल गो इन फ्यूचर, वो आपको ऑफकोर्स बाद में पता चल जाएगा। तो या इसी के साथ मैं ख़त्म करती हूँ वीडियो और मिलती हूँ मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।